अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। छह तत्व को केवल ज्ञानी एग्जैक्ट देख सकता है और वो तत्व के रूप में ही देख सकता है। इसके अलावा उनके नीचे के लोग हैं जो केवल ज्ञान नहीं हुआ है और केवल दर्शन हुआ है, वो सभी छह तत्वों को समझ सकते हैं और उनकी अवस्था को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अवस्था में ये छह तत्वों का रोल ये है। और इसके नीचे जाओगे तो केवल ज्ञान भी नहीं है, केवल दर्शन भी नहीं है, मगर प्राइमरी सम्यक दर्शन है। तो वो जान सकता है कि ये अवस्था छह तत्वों से बनी है और ये कुदरती रचना है और कुदरती कानून उसमें इन बिटवीन है। तो इतना समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक नॉलेज। तो ये अलग अलग कैटेगरी का ज्ञान, ज्ञान एक ही है मगर कैटेगरी रियलाइजेशंस के ऊपर आधारित है। आप समझे? तो शब्द का प्रेजेंटेशन तो शायद तीनों का एक हो सकता है मगर अनुभव दशा तीनों की अलग हो सकती है। और इसीलिए जितना लो लेवल का व्यक्ति होगा डेवलपमेंट के हिसाब से, उनका प्रेजेंटेशन तो शब्द के रूप में वही होगा मगर जब काउंटर क्वेश्चन करेगा तो उत्तर देने में उसकी लिमिटेशन रह जाएगी। बोला है ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने माना है, आई डोंट वांट, मैंने रियलाइज नहीं किया, आई कैन नॉट एक्सप्लेन परफेक्टली, मगर जो मैंने सुना है पढ़ा है वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से उनकी भाषा। केवल दर्शन वाला बोलेगा कि ये सिद्धांत ऐसा है कुदरत का कानून, तो केवल दर्शन वाला बनाएगा। और जो केवल ज्ञानी हो वो बोलेगा ये आपके कर्मों का फल है, ये कर्म है उसका ये फल, उनको दिखता है दोनों, एग्जैक्ट बताएगा। तो केवल दर्शन वाले को नहीं दिखेगा। तो ये सबकी अपनी अपनी प्रिंसिपल एक ही है मगर डेवलपमेंट के आधार से जो परफेक्शन होता है प्रेजेंटेशन में वो तो अलग रहेगा है ना। केवल दर्शन केवल ज्ञान में तो बहुत अंतर है, तो वो तो डिफरेंस रहेगा, वो तो हम स्वीकार करते हैं। मैंने कई बार भी कहा है कि ये आपका जो प्रश्न है वो तो केवल ज्ञानी का प्रश्न है और इसीलिए मैं उसको बता नहीं सकता। ऐसा मैंने कई बार बताया है, इससे कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो मैं कुछ भी कहूंगा, मैं चाहूँ तो गलत बोल सकता हूँ और आपको मालूम भी नहीं होगा, मगर मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ? मैं एज अ साइंटिस्ट ऐसा जानबूझ के मिस प्रेजेंटेशन करना नहीं चाहता। नहीं मालूम है तो ना बोल, गलती क्या है? लोग तो कम से कम मिसगाइड नहीं हो, उनके लिए आगे उत्तर ढूंढे। अगर मैं कहूँ दूंगा फिर गलत होगा तो फिर गलत ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है, उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बात मालूम नहीं है नहीं बताना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कितनी बातें ऐसे मैंने कभी नहीं बताई। कई लोग कहते हैं कि भाई दादा भगवान तो दिमाग के क्षेत्र में है, देवलोक में गए, सिमंदर स्वामी की पसता में है। मैंने बोला जो भी आप एजम्पशन करते हो माय व्यू पॉइंट इट इज ओके, मेरे को मालूम नहीं, दैट्स इट। क्यों मैं गोल गोल बताऊंगा जब आई एम नॉट ऑथेंटिक टू नो दिस थिंग्स, हाउ आई कैन एक्सप्लेन? जब मैं उस बात को जानने के लिए ऑथेंटिक हूं ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? तो रैंडम बोलने से क्या मतलब, क्या मतलब? आप समझे? इसीलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એના પર જરા એટલું કે જીવનમાં એનો બહુ મોટો ફાળો હોય છે। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, या अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का मीनिंग क्या है और हम अपने जीवन में अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान किसको कह सकते हैं?
और आत्म ध्यान, इसको आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, हम इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? सबसे पहला है आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान। अभी शब्द ही खुद बताता है आत्म और रौद्र वो ध्यान है, एक्शन नहीं है। क्या बताया? आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान मीन्स what kind of your inner vision? क्या बताया? Inner. It is not connected with your action. ये सब लोग तो सब बोलते ही जाते हैं बिना सोचे समझे। आत्म ध्यान का मतलब होता है खुद को पीड़ाकारी ध्यान, खुद को ही पीड़ा करेंगे, किसी को नहीं मालूम होगा। और ये आर्त ध्यान लिमिट में होता है। क्या होता है? और वो आर्त ध्यान, खुद को पीड़ा करने का ध्यान जब आउट ऑफ लिमिट होता है तो वो रौद्र में ट्रांसफर हो जाता है। तो रौद्र में ट्रांसफर होने का मतलब है वो फिजिकल एक्शन में आ जाता है विदाउट एफर्ट। एक स्टेप समझते हैं, फर्स्ट स्टेप बाद में सेकंड स्टेप। दूसरे को भी परेशान करेगा। आर्त ध्यान में खुद को करेगा। रौद्र ध्यान मतलब खुद को भी परेशान हो, खुद तो परेशान होगा ही, दूसरे को भी परेशान करने की भावना, वो रौद्र ध्यान है। क्या है? मैं खुद दुखी हो रहा हूं, ये मेरे पापों का फल है, ये मेरे कर्मों का फल है और इसीलिए मेरे को इतना तकलीफ होती है। तो ये आर्त ध्यान है, अपने आप को कोसना। क्या बताया? इन एनी सिचुएशन। रौद्र ध्यान का मतलब होता है ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मगर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये रौद्र ध्यान है। आप समझे? यहाँ दो व्यक्ति आ गए, ध्यान में रहा ही है मगर पर्सन कितने आए और आत्म में। तो ये ध्यान है। ध्यान का मतलब होता है योर इनर पुरुषार्थ, इसे कर्म बोलते हैं। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान। और धर्म ध्यान जो है, धर्म ध्यान का मतलब होता है आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान को मोड़ना कि ऐसी मेरी भावना नहीं, न खुद के लिए न दूसरे के लिए। इसको धर्म ध्यान बोलते हैं। और शुक्ल ध्यान का मतलब होता है अपने आप में रहना, यानी शरीर से मुक्त रहना, तो शुक्ल ध्यान। तो ये ध्यान शब्द है, क्या है? एक्शन नहीं। मगर ज्ञानी पुरुष ने बोल दिया कि बाहर गुस्सा किया तो रौद्र ध्यान, सब क्रिया में ले गए। आत्म ध्यान चारों ध्यान है, उसमें एक्शन नहीं आती है। लाखों लोगों की हिंसा करते हैं तो भी आत्म ध्यान नहीं है और इसीलिए मोक्ष में गए हैं, बोलते नहीं है। तो एक्शन नहीं है वो, मगर लोगों ने क्या कर दिया है? एक्शन कर दिया। तो समझ में नहीं आता है लोगों ने कहा जब तक आपका विजन साइंटिफिक नहीं होगा ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये विजन की बात है, यहाँ शब्दों की बात नहीं, शब्द सेकेंडरी मैटर। पहले विजन होना चाहिए कि मेरे को साइंस समझना है, थियरी नहीं। नो रिलेटिव ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। जो भी बात में समझूंगा, सुनूंगा या स्वीकार करूंगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। दैट्स इट। वो साइंस, साइंस सबके लिए एक ही होगा। अलग अलग व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, रिलेटिव सत्य अलग अलग हो सकता है, मगर साइंस अलग अलग नहीं हो सकता है, एक ही होता है दुनिया में। तो उसको समझना वो इम्पोर्टेंट है। तभी तो ये ब्रह्मांड के रहस्य खुलेंगे। जब रिलेटिव सत्य से बाहर ही नहीं निकलोगे, वहां तो रहस्य है ही नहीं। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, वो कोई रहस्य थोड़ी है। देवलोक में गया तो भी कॉज एंड इफेक्ट, नरक लोक में गया तो भी कॉज एंड इफेक्ट, पशु योनि में गया तो भी कॉज एंड इफेक्ट, मनुष्य वर्ग में आया तो भी कॉज एंड इफेक्ट। ये रहस्य थोड़ी है। रहस्य तो ज्ञान दर्शन से खुला होता है। When you try to know the fact of universe on a base of principle, तभी आपके दर्शन में रहस्य खुले होते हैं। और 82 लाख विद्याएं वो दर्शन में आती है, ज्ञान में नहीं आती है।
इसमें आती है दर्शन में, ज्ञान में नहीं होता है। केवल ज्ञान नहीं होता है, तीर्थंकर भगवान उनको 82 लाख विद्या बाय बर्थ होती है, वो दर्शन के रूप में होती है, क्योंकि सब विद्या अविनाशी, रिलेटिव सत्य, अविनाशी नहीं है। तो सब बातें उनको समझनी पड़ेगी, उसको ज्ञान से कोई मतलब भी नहीं है, और इसलिए उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्ट भी नहीं है। मगर जो व्यक्ति को केवल ज्ञान या आत्मा की वैल्यू समझ में नहीं आई है, उनको तो एक भी सिद्धि होगी तो भी लोगों को बताते रहेगा, क्योंकि उनकी वैल्यू है, उनको तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू है, तो बताते रहेगा मेरे पास ये सिद्धि है, मेरे पास ये सिद्धि है, बताइएगा, और एनकेस भी करेगा। आप समझे ना, उसका बेनिफिट भी लेगा। मगर ये तो मैंने कहा ना कि वो लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है ना। रौद्र ध्यान हिंसा की ओर ले जाता है, ऐसा हुआ ना। रौद्र ध्यान का कर्म हिंसा की ओर ले जाता है, रौद्र ध्यान हिंसा नहीं है। रौद्र ध्यान का रिजल्ट हिंसा हो सकता है। वो कैसे? मैंने जैसे आज किसी को मारने की मैंने भावना किया, वो भावना में तो हिंसा नहीं है, मगर भावना का फल क्या है? हिंसा। रौद्र ध्यान कैसे हुआ? किसी को मारने की इच्छा हुई, वो रौद्र ध्यान हुआ। मैंने पहले कहा कि आर्त ध्यान में 1% होते हैं, रौद्र ध्यान में एक से ज्यादा होता है। मैं आर्त ध्यान, सॉरी, आर्त ध्यान हिंसा होती है अपने आप में, ऐसा होता है। होता ही है ना। तुम अपने आप को कमजोर मानते हैं, वो कितनी गलती है। आप देखो, तुम अपने आप को कमजोर मानते हो, यानी आपका आत्मा कमजोर है कि अवस्था कमजोर है? अवस्था कमजोर है, और अवस्था मात्र, और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा, तो मैं कहाँ कमजोर हुआ? बोलते नहीं है। और अवस्था आके चली जाएगी कि परमानेंट रहेगी? लेकिन वो हिंसा कैसे हुई? हिंसा का मतलब माने आर्त ध्यान में कहा हिंसा शब्द में कहा? अपने आप में जो करते हैं ना आर्त ध्यान में, आर्त ध्यान का मतलब होता है खुद ही दुखी होना, इंडिविजुअली, उसमें अदर्स की बात नहीं, दुखी होना, फील करना, आई एम बैड पर्सन, आई एम बैड पर्सन, मैंने गलत किया, मेरी गलती है, ये आर्त ध्यान है। खुद को ही कोसना, क्या बताया? वो भी हिंसा है, ऐसा मैंने पढ़ा है। वो हिंसा का मतलब ये भाव हिंसा, इससे कर्म नहीं बनेगा, उससे भी तो कर्म बनेगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चारों से कर्म तो बनेगा ना, चारों से। शुक्ल ध्यान से मोक्ष मार्ग के लिए राय को सहायक बनेगा, धर्म ध्यान से पुण्य पाप का पुण्य का बनेगा, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से पाप का बनेगा। सबका अपना अपना कैटेगरी है। तो मैंने आर्त ध्यान होता है तो उसका प्रयास से तो मैंने प्रतिक्रमण करने का होगा, क्या करने का होता है उसको नलिफाई करने के लिए? आर्त ध्यान, कई एक्शन ऐसे होती है जो मेरे को रिग्रेट भी होता है कि ऐसा हुआ, ऐसा मेरे से हुआ। सबसे पहली बात, नंबर 1, आर्त ध्यान इज नॉट कनेक्टेड विथ योर थॉट, स्पीच एंड एक्शन, करेक्ट? इट इज कनेक्टेड विथ योर इंटेंशन। पहले क्लियर कर लो, प्रतिक्रमण या मनोचिंतन का सब्जेक्ट नहीं है, अभी आगे बात करेंगे। आर्त ध्यान मतलब खुद को पीड़ा करने का ध्यान, वो पीड़ा करने का ध्यान, ये उसकी अज्ञानता का फल है, एक्शन का फल। तो इसको आप चेंज योर विजन। ये जो मैंने ऐसा माना था कि मैंने किया, हालांकि ये कुदरती रचना है, और कुदरती रचना पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप बनी है। इसमें मेरे को आर्त ध्यान करने की जरूरत नहीं है। कुदरती रचना देखो, चेंज योर विजन through your ज्ञान दर्शन, that's it. It is to be called a प्रतिक्रमण. You correct your ज्ञान दर्शन, you change your vision. दृष्टि परिवर्तन, समझ में आया? बस तो प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण का मतलब होता है, प्रतिक्रमण का मतलब ये नहीं है कि गलती किया। प्रतिक्रमण का मतलब होता है रॉन्ग ज्ञान दर्शन का एप्लीकेशन। तो आप करेक्ट कर दो, मैं शुद्धात्मा
और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत का प्रतिक्रमण का अतिक्रमण यानी रॉन्ग एप्लीकेशन, प्रतिक्रमण यानी राइट एप्लीकेशन। वो कोई फिजिकल बात थोड़ी है, आप सुनिए ना। और इसीलिए अगर प्रतिक्रमण करना है तो ज्ञान दर्शन का होगा। किसका होगा? एक्शन का नहीं। दृष्टि में जो ज्ञान दर्शन होता है उनका ही करेक्शन करना है, बाहर की अवस्थाओं का नहीं करना। हाँ, क्या प्रश्न है? रजनीश भाई मुंबई से उनको लिख के भिजवाया स्वामी जी। अगर आत्मा की शक्ति चैतन्य है तो ज्ञान दर्शन को क्या कहते हैं? क्या उसको शक्ति कह सकते हैं? शक्ति किस बेसिस पे कहा गया है? आत्मा को चैतन्य कहते हैं, वो ही ज्ञान दर्शन की शक्ति है। चैतन्य मतलब ज्ञान और दर्शन का मतलब होता है ब्रह्मांड को प्रकाशित करना। ये चैतन्य की शक्ति है। जैसे सूर्य नारायण खुद भी प्रकाशित है और पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित करता है, ये उसका दर्शन है। खुद ज्ञान है, खुद प्रकाशित है, वो ज्ञान है। और ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वो दर्शन है। क्या है? स्वभाव। दर्शन का मतलब स्वभाव। समझ में आया? मैं खुद तो प्रकाशित हूँ, मगर मेरे प्रकाश में ये सभी अवस्थाएं खुली हो जाती है, एनलाइट हो जाती है, तो वो दर्शन होता है। मगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं। तो ये तो चैतन्यता है, इसको ही चैतन्यता मिलेंगे ना। सिर्फ चैतन्यता का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जीवंतता है, लाइवनेस, नंबर 1। नंबर 2, जिसके अंदर ज्ञान है, और ज्ञान का 3 डिवीजन, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तीनों में से कोई भी हो सकता है, मगर वो ज्ञान की ही परिभाषा है। ये जड़ को न अज्ञान है, न ज्ञान है, न विज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब अज्ञान वो भी ज्ञान है, ज्ञान वो भी ज्ञान है, और विज्ञान वो भी ज्ञान है। तीनों ज्ञान है, मगर वो ज्ञान तीनों आत्मा की हाजिरी के बिना संभव नहीं है। शरीर भले रहेगा मगर आत्मा नहीं हो, तीनों में से एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो कि आत्मा की हाजिरी के बिना न कर्म चार्ज कर सकते हैं कि न कर्म के भुगतान कर सकते, क्योंकि नहीं तो अनुभव कौन करेगा? अगर कर्म की भुगतान भी करनी तो अनुभव कौन करेगा? और इसीलिए जब इंसान को जला दिया जाता है तो पाप कर्म नहीं लगता है, बोलते नहीं है। और जिंदा होता है तो हमने 10 रुपए ले लिया तो भी पाप लगता है, और मुर्दा होने के बाद जला दिया तो भी नहीं लगता। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइवनेस ऑफ सोल। जब आत्मा की जीवंतता नहीं है तो कुदरती कानून भी काम नहीं करता है। तुम जला दोगे तो नेवर पनिश यू, यस और नो। और जिंदे व्यक्तियों को कुछ भी किया है तो आपको पनिशमेंट लगेगी। आप समझे? तो यही तो जीवंतता है। लाइवनेस इज द नेचर ऑफ सोल। फिर लाइवनेस के अंदर ज्ञान भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन योर इंटरनल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। समझ में आया? मगर आत्मा ही नहीं है, चैतन्यता किसकी होगी? चैतन्य शब्द भी नहीं यूज करेंगे जब आत्मा ही नहीं है तो फिर no liveness. If there is no soul in body, there is no liveness. It's a mechanical or जड़। ये जड़ है। चेतन, और डॉक्टर यही कहते हैं कि चेतन निकल गया, मगर वो दिखता अंदर था तब भी दिखता, बोलते नहीं है। न अंदर था तब भी दिखता है, बाहर गया तब भी दिखता है, सिर्फ हम मानते हैं। जीव किसको? जीव और आत्मा दोनों से वो अलग है। जीव आयुष्य कर्म की बात है। जीव जन्म लेता है, जीता है और मरता है, उसको जीव कहते हैं। जो जन्मता नहीं है, जीता नहीं है, मरता नहीं है, उसको शिव कहते हैं। शिव वो आत्मा है और जीव का अवस्था है, जन्म, जीवन और मृत्यु। आत्मा की अवस्था नहीं है। सोल इज परमानेंट। ये तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जीव शब्द बोलते, जीव का मतलब होता है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म खत्म होता है। जीव निकल गया मतलब उसका आयुष्य कर्म खत्म हो गया। मगर लौकिक भाषा में तो यही बात करेंगे, आयुष्य कर्म की निकल जाता नहीं है, उसकी जो साइकिल होती है क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो मगर व्यवहार में तो ऐसा चलता ही रहेगा। करेक्शन कौन करेगा?
ऐसे दुनिया में ऐसे ही चलेगा सब।